नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जल को अमृत की संज्ञा दी गई है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल ही जीवन, ऐसा कहा भी जाता है। मौजूद हैं हम इस वक्त जमुई जिले के बरहट प्रखंड क्षेत्र स्थित एक गांव में, और यहाँ स्थिति हम दिखा रहे हैं कि जल के बिना लोगों का क्या हाल है और कैसे जल ये लोग लेते हैं। जल की जो कमी है, जल की ज़रूरत है, उसे कैसे पूरी करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं खखुआ पहाड़ कहलाता है ये। इस गांव के लिए ये खखुआ पहाड़ वरदान बना हुआ है। यही पहाड़ जन्मों से जन्म जन्मांतर की बात जो कही जाती है, तब से इन्हें जल देता आ रहा है और इनकी ज़रूरतों को पूरा करता आ रहा है। गांव में पीने का जो पानी होता है उसकी व्यवस्था नहीं है। नल जल योजना यहाँ पर कारगर नहीं है, लगा ही नहीं है। और जो चापाकल हैं वो इस टोले से काफ़ी दूर पर हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर इन्हें हमेशा से, जब से होश संभाला है, और उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, कई पीढ़ियों से यही चीज़, यही चलन चला आता आ रहा है कि इन्हें पानी, जल लेने के लिए, पेयजल लेने के लिए या जल के किसी भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। जंगल का इलाका आप देख सकते हैं, चारों बगल पहाड़ है, पहाड़ देख सकते हैं और बीच में जल का एक स्रोत है जो ये पहाड़ कहलाता है, खखुआ पहाड़। इसमें से एक स्रोत निकलता है जल का, उसी से यहाँ पानी की कमी को पूरी की जाती है। ग्रामीण मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? श्याम टुंडू। ये पानी आप लोग यहाँ से ले रहे हैं, गांव में पानी नहीं है क्या? नहीं सर, आज़ादी के पहले, हमारे बाप दादा से पहले उन लोग जो पीता था कि नहीं पीता था, वो लोग तो हम लोग नहीं देखे। जब तक हम लोग जन्मे, उनके हमारे पिताजी सब जन्मे, उसके बाद से जब भी हम लोग शादीशुदा किया, तब से इस से ही पानी पूरी हो रही है। पूरी हो रही है। यही नदी थी, पहाड़ी से, इसी पहाड़ी से जल, आप लोग का जो जल की कमी है, पानी की कमी है, वो पूरी हो रही है। यही है ना? हाँ। आजा, बिल्कुल यह चीज़ है कि देखिए, रोड भी बन गया है हमारे गांव में, भट्ठा गांव में, लेकिन रोड के तहत उधर भी चापाकल है, लेकिन हम लोग रोड से थोड़ा बैक साइड में है, तो हम लोग की तरह एक भी चापाकल नहीं है। और भी लोग, देखिए काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पर, लाइन लेकर के जल ले रही हैं, पानी ले रही हैं। आप देख सकते हैं। पहले हम स्थिति आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कि ये जो स्रोत है, ये स्रोत पहाड़ से आया है और इसको किसी तरह से लोगों ने ताड़ के जो पत्ते होते हैं उसके डंठल से और जो करकट होता है उससे नाला बनाकर इसको अपने नल के जैसा बनाकर पानी इससे ले रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ पर कि महिलाएं हैं, सुबह से यहाँ पर लाइन लगा करके पानी लेती हैं। हम बात करते हैं उनसे भी। क्या नाम हुआ आपका? सरिता कुमारी मुर्मू। सरिता जी, आप तो मूल निवासी हैं यहाँ के? नहीं, ये मेरा ससुराल है। ये ससुराल है। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पर? मेरा 10 साल शादी के होके हो गया। 10 साल। 10 साल से आप यहीं इस गांव में रहती हैं? हाँ, पानी हम लोग यहीं से लेके जाते हैं। पानी के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि इतना दूर आने में तकलीफ़ होती है, और बरसात के समय में ज़्यादातर तकलीफ होता है, और सुखाड़ में भी यहाँ पानी की स्रोत बहुत कम हो जाती है। इसमें बहुत धीरे धीरे पानी निकलता है। 1 घंटा में 1 डेगची भरता है, 1 घंटा में 1 बाल्टी भरता है। तो हम लोग लगभग सुबह से 12-1 बजे या 2 शाम, कभी कभी हम लोग शाम भी हो जाता है सुखाड़ के समय में, क्योंकि पानी बहुत कम निकलता है। इस सुखाड़ के समय में हम लोग को 4-5 घंटा लगता है, उससे भी जब शाम को हो जाता है। और बरसात के समय में हम लोग को पानी लेने के लिए दूर दूर से, मतलब 5-6 किलोमीटर घूम के हम लोग को नदी पार करके आते हैं पानी लेने के लिए। और यहाँ की नल जल बहुत दुखद है, क्योंकि यहाँ नल जल की कोई सुविधा ही नहीं है, और किसी चीज़ की सुविधा यहाँ पे नहीं है। हम लोग सब गांव के, यहाँ के बहुत लगभग 50-60 लोग घर हो जाएगा। हम लोग सब
लोग यहाँ से यहीं से ही पानी लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ के नीचे वाला यहाँ का पानी बहुत कम ही निकलता है। ये अभी सुखाड़ ही चल रहा है, इसीलिए यहाँ का पानी बहुत धीमे धीमे ही निकल रहा है और बहुत कम है। यहाँ पे लगभग 1 घंटा में एक ही डेगची भरता है। हम लोग को यहाँ पे वेट करने में हम लोग को शाम भी लग जाता है पानी। एक डेगची के लिए हम लोग 5-7 बजे तक वेट करते हैं पानी के लिए। कभी कभी तो होता होगा ऐसा, जितना स्लो पानी ये निकलता है, बाद में जब गर्मी पड़ती होगी और कम हो जाता होगा, तो उस समय तो कभी कभी खाली भी लौटना पड़ता होगा। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी निकलेगा ही नहीं तो हम लोग को खाली डेगची ना लेके घूरेंगे घर, तो पानी कहाँ निकलेगा ही नहीं तो क्या लेके जाएंगे? यहाँ से पानी है ही नहीं। या बस एक ही सुविधा है हम लोग को पानी लेने के लिए, बस यही पहाड़ के जो झरने की तरह यहाँ से बहती है। कौन सा पहाड़ कहलाता है जहाँ से ये? खकुआ पहाड़। खकुआ पहाड़ है, और इसी पहाड़ से ये स्रोत निकलता है, पानी निकलता है, और इसको आदमी यहाँ पर कलेक्ट करते हैं और घर ले जाते हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर, चूँकि घर का काम ज़्यादातर महिलाएं करती है, पानी उन्हीं का लाने का, खाने का सारा भार इन्हीं पर रहता है। क्या नाम हुआ आपका? तावला देवी नाम है सर। क्या स्थिति है? पानी के लिए तो बड़ी परेशानी हो रही है। पानी के लिए तो दिक्कत है सर, ज़्यादा बोलने को तो हमको भी नहीं आ रहा है, फिर भी पानी के लिए दिक्कत है तो बोलने पड़ता है कि पानी के लिए बहुत दिक्कत। घर में मतलब नहीं है कुछ व्यवस्था, चापाकल वापाकल कुछ भी नहीं है, नल जल का भी कुछ नहीं है, तो यहीं से पी रहे हैं, यहीं से जी रहे हैं हम लोग। यहीं से पी रहे हैं और यहीं से जी रहे हैं। यही पानी इनके लिए वरदान है, ये पहाड़ वरदान है, और यहाँ से इन्हें पानी मिल पा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? पानी का स्रोत सिर्फ यही है कि गांव में भी चापाकल वगैरह यही है? गांव में चापाकल नहीं है। गांव में नहीं कुछ है? नहीं है। तो बड़ी मुश्किल होती होगी यहाँ से तो पानी ले जाने में? हाँ, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पहाड़ चलता है तो यहाँ पानी लेने में दिक्कत हो जाती है हमको। पानी लेने में दिक्कत हो जाती है बारिश का जब मौसम होता है। आप पानी भर रही हैं, ये पानी स्रोत दिख रहा है, यही पानी है जो इनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्या नाम हुआ आपका? करमी देवी। कहाँ घर हुआ? भट्ठा। भट्ठा गांव। ये भट्ठा गांव है, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से अच्छा दूरी है, हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, न बता पाएंगे कि किलोमीटर है, लेकिन दूरी है अच्छी। दूरी अच्छी है, अच्छा समय लग जाता है। पानी यहाँ पर आकर के लेना और फिर उठा करके ले जाना परेशानी होता है। बहुत परेशानी होते हैं सर हम पानी लेने में। सुखाड़ के समय में कोई आदमी ऐसे ही लौट जाता है कि पानी जो आदमी पहले आता है वो भर के ले जाता है, तो बस पानी नहीं हो पाता, शाम हो जाता है तो बस खाली डेगची हमको लेने पड़ता है। तो ये पानी जो आ रहा है, ये पानी हमेशा आता है? हमेशा तो आता है, लेकिन सुखाड़ के समय में बहुत कम होता है। कम हो जाता है, लेकिन आता है? आता है, लेकिन बहुत कम होता है। देखिए, व्यवस्था सरकार ने तो नहीं दी। काफ़ी लोग बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, सरकार ने तो व्यवस्थाएं नहीं दी। ईश्वर ने इनकी ज़रूरतों को पूरी कर दी है अपने संसाधन से। ये इनका जो जल की कमी है वो पूरी हो रही है। यहाँ पर मुश्किल से लोग आते हैं, पहुँचते हैं, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके महिलाएं आती हैं और बड़े बड़े डेगची में, बाल्टी में पानी भरकर यहाँ से अपनी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, घर में ले जाती हैं। आप सोचिए, जल की जहाँ पर कमी है, जहाँ पर जल ही नहीं है, वहाँ पर कितने मुश्किलात आते होंगे। नहाने का काम होता है, शौच के लिए होता है, दैनिक क्रियाक्रम के लिए होता है, और उसके बाद खान पान के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़रूरत इनका यहीं से पूरा हो रहा है। विजय जी, बड़ी परेशानी है, आप लोग तो देखते होंगे, कहाँ तक आवाज़ उठाते हैं? आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार तो करनी निद्रा में सुतल है। ये तो बरहट प्रखंड का सर्वाधिक गरीब गांव और संथाल का गांव है, जिसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। आवाज़ तो कई बार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हुआ करते हैं, वोट के बाद तो मांगा जाता है, लेकिन फिर कोई उसको देखने वाला नहीं है। और ये बरसों से आज़ादी के बाद इसका पीने का एकमात्र साधन यही पहाड़ जो भगवान इसको दिया है, और सरकार की तरफ से आज तक कोई सुविधा यहाँ नहीं मिला है। एक भी चापाकल नहीं है, और जल नल तो बेफिजूल, जल नल का तो बात करना ही बेमानी है। जल नल की बात करनी बेमानी होगी, यहाँ पर है ही नहीं। गांव के लोग अपनी ज़रूरत, पानी की ज़रूरत, जल की ज़रूरत को यहाँ से पूरी करते हैं। देखा आपने, पूरी रिपोर्ट देखी, गांव वाले क्या कह रहे थे वो भी देखा आपने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।